ओके गूगल तनी की गर्लफ्रेंड के फ़ोन लगाओ यार। ओके गूगल। अबे साला ये बोलत काहे नहीं? अबे बोल, इज्जत का फलूदा बना के ही रहोगे? अबे कुछ तो बोल। ले। कितना बार बोले फ़ोन लगाने के लिए, फ़ोन ही नहीं लगाता है साला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी, अच्छा ये 5 है, तो 10 ऐसी हैकिंग के बारे में, कुछ हैकर्स के बारे में ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इससे पहले शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों विकीलीक्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा रफ आइडिया आप लोगों को दे देता हूं कि भाई विकीलीक्स है क्या। दोस्तों विकीलीक्स ना एक हैकर की वेबसाइट है जहां पे गवर्नमेंट की सीक्रेट जो चीज़ें होती है, जो उनको लगता है कि भाई आम जनता के पास नहीं जाना चाहिए वो सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें जो है वो हैकर हैक करके और वहाँ से जो है वो लीक करता है इस वेबसाइट पे, जहाँ पे आप नॉर्मल लोग जो जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया की जो है वो, सिर्फ ये ऐसे नहीं कि भाई पर्टिकुलर इंडिया का या फिर यूके का, चाइना का, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे कहीं का जो है वो डॉक्यूमेंट्स इस पर लीक होते रहते हैं गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यही इसका मेन काम है इस जो है वो वेबसाइट का। ठीक है, तो इस वेबसाइट को ना फंड कर रही थी पेपैल। ठीक है, ये ना क्या करता है कि आम जनता से, मतलब आम जनता के फंड पे ही चलता है ये विकीलीक्स, तो उसको जो है फंड कर रहा था पेपैल। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि आपको पता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है बीच में, तो भैया गवर्नमेंट उसको बोला पेपैल को, भाई क्या भाई क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा, इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो पेपैल ने इसके मतलब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो पेपैल ने क्या किया कि भैया इसके जो है फंडिंग रोक दी। उसके बाद जो है वो इसके भरास निकालने के लिए जो है वो एनोनिमस ग्रुप के हैकर ने पेपैल पर ही अटैक कर दिया और उनका जो है वो भैया वेबसाइट पूरी की पूरी मतलब डाउन कर दी थी, और इससे जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का पेपैल का नुकसान हुआ था। तो ये भी काफ़ी कमाल की बात है। दोस्तों जो लोगों के हैकर के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग समझते हैं कि भाई अबे यह तो चोर है, वो ये तो बैंक लूटता है, ये तो बैंक क्रेडिट कार्ड चोर है, मार इसके धैर्य पेट। तो आओ दोस्तों आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे ना हैकर मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है ब्लैक हैट हैकर, दूसरा होता है ग्रे हैट हैकर, और तीसरा होता है वाइट हैट हैकर। ठीक है, अब तीनों को मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ, थोड़ा सा फनी वे में करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि एक किसी का भी घर है, उसमें आप ना गए और बिना पूछे ऊछे रात को गए और बिना पूछे ऊछे भैया सारा घर के निकाल लिए सामान वामान, पैसा वैसा, तिजोरी बिजोरी लूट के और आप लोग भाग आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है ब्लैक हैट हैकर, यानी किसी के वेबसाइट को यहाँ पे बिना पूछे हैक कर लिया, किसी के बैंक डिटेल किसी के बिना पूछे हैक कर लिया। तो ये सारे जो है वो चोर कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आप लोग समझ रहे कि भैया हैकर मतलब चोर है, ये तो डरा पड़ देना चाहिए इसको। तो ये आते हैं उसी के कैटेगरी में, यानी चोर कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रे हैट हैकर की। तो ग्रे हैट हैकर है कि भाई मान लो किसी के घर में गया ये और बस उसको पूछा नहीं, बट गेस्ट कभी इधर झांक रहा है कभी उधर झांक रहा है, उसका मन किया तो चोरी कर लिया, नहीं तो उसको बोल भी देगा आंटी ये सामान ले जाऊं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि किसी के वेबसाइट पे वो चाहे तो उसको हैक भी कर सकता है बिना मतलब पूछे, और चाहे तो भैया वो जो है वो पूछ के भी कर सकता है कि भाई ये सारे तुम्हारे सिस्टम में ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग हैक हो सकते हो, तो उसको बचा भी सकता है। तो ये मतलब दोनों के पॉइंट के बीच में आता है, ये इसको सज़ा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है केस कौन सा है। अब हम बात करते हैं वाइट हैट हैकर की। तो भैया वाइट हैट हैकर का मतलब ये है कि भैया आप गए पड़ोस वाले आंटी के घर में और बोला आंटी जी मैं आ गया हूँ। आंटी बोले आ जाओ बेटा आ जाओ, और गए आप, आंटी मैं ये सामान ले लूँ, हाँ ले जाओ बेटा ले जाओ। अच्छा आंटी आपका ये सामान ख़राब है, इसको ठीक कर दूँ, हाँ कर दो बेटा ठीक कर दो। तो ये होता है वाइट हैट हैकर, यानी कि किसी के जो वेबसाइट पे आप पूछ के गए कि भैया ये जो वेबसाइट है वो तुम्हारा हैक हो सकता है, ये सारे जो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को करनी पड़ेगी तब जाके ये ठीक हो सकता है। तो वो लोग परमिशन देते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें आप लोग कर दो, और उसको जो है वो वाइट हैट हैकर माना जाता है, यानी परमिशन लेके वो सारी चीज़ें करती है। और इसको गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पे रखते हैं, और काफ़ी सारे एम्प्लॉय भी है गूगल वगैरह में भी जॉब ये लोग करते हैं, और करोड़ों रुपया महीना ये लोग कमाते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मतलब गंदे वाला, और ग्रे मतलब दोनों गंदा भी है ठीक भी है, और ब्लैक मतलब सॉरी वाइट मतलब तो वाइट ही है। तो ये सारे होते हैं चीज़ें। तो दोस्तों ये बात जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी हैकिंग अटैक्स किए जाते हैं उसमें से 41% जो अटैक होता है वो चाइनीज हैकर द्वारा किया जाता है, चाइना से किया जाता है। जी हाँ, यानी पूरी कंट्री भर में जितने भी अटैक्स होते हैं, यानी 100 अटैक्स हुए उसमें से जो है वो 41 अटैक चाइना से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी कमाल का फैक्ट है। वैसे 41 कैसा लगा?
तो दोस्त हैकिंग वाली फिल्म तो आपने कभी ना कभी देखा होगा। उसमें दिखाया जाता है कि भाई हैकर की दुनिया होती है, एक एकदम काला सा रूम होता है, उसमें चारों तरफ कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक ब्लैक जो है वो कलर का टोपी पहना हुआ है और बस टिंग टंग टिंग कर रहा है और एक बटन दबा और बड़े बड़े जो है वो यहाँ पे ये नासा हैक हो गया, ये हैक हो गया, पता नहीं क्या क्या हैक हो गया, बैंक से पैसे आ गए। तो फिल्मों में इस तरह से जो है दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हाँ, अगर मान लो फिल्मों में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो भैया आदमी 2 से ढाई घंटे तक कैसे बैठ के देखेगा, उसको एंजॉय नहीं मिलेगा। कि भाई अब रियल में देखोगे तो हाँ भाई इधर बीड़ी फूक रहा है हैकर, एक बार अटैक किया हुआ नहीं कुछ, फिर दूसरे बार ट्राई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ होते नहीं, कच्चे पहन के बैठा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो है नॉर्मल लाइफ होता है हैकर का। लेकिन अगर आप लोग जो है वो फिल्मों में देखते हो तो एकदम प्रोफेशनली दिखाया जाता है कि भैया इधर प्रोग्राम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट भी ब्लैक हैट हैकर्स को हायर करती है और उनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब किसी का डेटा लीक करवाना होता है गवर्नमेंट को, या फिर जैसे कि अपने कंट्री किसी का बंदा है या फिर दूसरे कंट्री का, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है और ब्लैक हैट हैकर्स को गवर्नमेंट भी हायर करती है। जी हाँ, तो आओ दोस्तों थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी बात कर ली जाए। तो इंडिया का सबसे बड़ा हैकिंग ग्रुप जो है वो है केरला साइबर वॉरियर करके जो ग्रुप है वो इंडिया का सबसे बड़ा हैकिंग ग्रुप माना जाता है। और ये जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, उनका जो साइबर स्पेस है उनको वो प्रोटेक्शन देता है कि भैया कोई उसको हैक वगैरह ना कर ले। ठीक है, तो ये जो है ना वो 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। पहले इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन 26/11 के बाद काफ़ी ज़्यादा ये लोग एक्टिव हैं। और ये बात जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि 15 अगस्त के दिन जो है वो काफ़ी सारे पाकिस्तान के जो है वो वेबसाइट को हैक कर लिए जाते हैं और उनका जो है उसके वेबसाइट पे एक लोगो छोड़ दिया जाता है कि भाई हम है जो वो ये हैकर ग्रुप से हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती है, पता नहीं मुझे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है वहाँ पर। और अभी तक के जो है वो 500 से भी ज़्यादा पाकिस्तान के वेबसाइट जो है वो ये लोग हैक कर चुके हैं। ठीक है, जिनका नाम है केरला साइबर वॉरियर। जी हाँ, तो दोस्तों सिम पार्कर नाम का एक हैकर था जो फॉर्च्यून 500 कंपनी को एक बार हैक कर लिया था। और वो सिर्फ लॉगिन करने ही वाला था, सिर्फ लॉगिन बस डालने वाला था। और तब जो है वो उसके पापा आए पीछे से और बोला कि भाई क्या है भाई, ये क्या सब हो रहा है, ये चोरी चकारी क्यों। तो क्या किया कि भाई उसके पापा ने कीबोर्ड का जो है वो प्लग उसके जो USB होते हैं उसको खींच लिया बाहर, और सिर्फ लॉगिन ही करने वाला था वो। और तब जो है वो खींच लिया, बाद में उसके IP वगैरह लीक हो गई, IP वगैरह दिख गया और बाद में उसको जो है वो जेल हो गया। जी हाँ। अरे बेटा सुनना, हमारे घर में भी कोई हैकर आ गया, देख नींबू मिर्ची पड़ा हुआ है। तो मैट्रिक्स नाम के एक हॉलीवुड मूवी है जो हैकिंग से रिलेटेड मूवी है, और कहा जाता है कि उसमें जितने भी हैकिंग वाली चीज़ें दिखाई गई है या फिर जो भी चीज़ उसमें यूज़ में लिया गया है उस फिल्म में, वो सारे के सारे रियल है। जो रियल हैकर यूज़ में लेते हैं वही सारी चीज़ें उसमें भी यूज़ में ली गई है। मैंने तो नहीं देखी, आपने देखा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसा नहीं कि भैया सारे मूवी में एकदम प्रोफेशनली दिखाए जाते, कुछ रियल भी होते हैं। तो आप लोग जाओ नीचे कमेंट में बताओ कि हैकिंग का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। तब तक मैं आता हूँ थोड़ा सा। क्या भाई पता चला? चलो गैस करो। 1 2 3 4 5। नहीं पता चला तो आप लोग सोच रहे हैं यार बड़े बड़े कंप्यूटर होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े हथियार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना आपका जो मेन हथियार होगा वो होगा सोशल इंजीनियरिंग। जी हाँ, सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो भैया हैकर उसके बिना कुछ भी नहीं है, जीरो है उसके बिना। ठीक है, तो दोस्तों याहू को एक बार हैक कर लिया गया था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई केविन मैट्रिक को आप लोग छोड़ दो, नहीं तो इंटरनेट की भैया अंत हो जाएगी, यही है इसका अंत। और ऐसा किस लिए तो है, केविन मैट्रिक्स जो था ना वो एक बहुत बड़े हैकर था उस ज़माने में, और जितने भी हैकिंग जो है वो कम्युनिटी थी उसको जो है वो यहाँ पे गुरु बुलाते थे कि भैया वो सबसे बड़े हैं। और उनको जो है एक बार पकड़ लिया गया था, जेल में बंद रखा था। तो इसीलिए याहू को हैक कर लिया गया था वो सारे लोगों ने कि भैया मेरे गुरु को छोड़ दो, नहीं तो भैया इंटरनेट की अंत हो जाएगी। और बाद में याहू ने बोला कि भाई ये थोड़े से ग्लिच था, थोड़े सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम आ गए थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें आ रही थी। अब भगवान ही जाने क्या हुआ था। दोस्तों यही सारी चीज़ें थी हैकर के बारे में, जो मुझे उम्मीद आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो नीचे जाओ कमेंट में जरूर बताओ कि आप लोग कैसा लगा वीडियो, और वीडियो से कुछ भी सीखने वाला, कुछ भी जानने वाला, तो हमारे इस वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे इस क्या बोलते हैं उसको एफर्ट्स को सफलता कीजिए यार, गलती हो गई।